आज एक कहानी सुनते हैं बिहार के एक छोटे से बिल्कुल दुनिया से कटे हुए गांव की, और उस गांव में रहने वाले एक लड़के रवि की। पता है, उसके मन में बस एक सवाल था, और उसी एक सवाल और एक कंप्यूटर ने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी। चलिए रवि के डिजिटल सफर की इस दिलचस्प कहानी को जानते हैं। दुनिया में लोग कंप्यूटर से क्या क्या करते होंगे, जरा सोचिए। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये रवि की उस होशियारी की आवाज थी जो उसके दिमाग में हर वक्त घूमती रहती थी। और यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। तो कैसा था रवि का गांव? सोचिए, एक ऐसी जगह जो कुदरत की गोद में तो बसी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी और तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गई थी। वहां ना कंप्यूटर थे, ना इंटरनेट, पढ़ाई लिखाई के मौके भी बस नाम के ही थे। लोगों की जिंदगी खेती से शुरू होती थी और उसी पर खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर उस शांत से गांव में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि और उसके गांव की कहानी में एक नया और बहुत ही रोमांचक मोड़ ला दिया। बस कल्पना कीजिए, जिस गांव के बच्चों ने कभी ऐसी कोई चीज देखी तक नहीं थी, वहां स्कूल में कंप्यूटर आ गया। ये उन सब के लिए किसी जादुई डिब्बे के खुलने जैसा था। हर कोई हैरान था, हर आंख में एक चमक थी। पर एक दिक्कत थी, और बहुत बड़ी दिक्कत। वो जादुई डिब्बा तो आ गया था, पर उसे खोलने का तरीका किसी को नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि आखिर इस मशीन को चलाते कैसे हैं। और बस यहीं पर हमारी कहानी का हीरो रवि सामने आता है। जहां सब लोग कंफ्यूज थे, वहीं रवि ने मन में ठान लिया कि वो इस मशीन के हर एक राज को जानकर ही रहेगा। मतलब रवि के सीखने का जुनून कुछ ऐसा था कि जब बाकी सब बच्चे खेलने कूदने के लिए घर भाग जाते थे, रवि स्कूल में ही रुक जाता था। क्यों? ताकि वो अपने टीचर से इस नई दुनिया के बारे में और सीख सके। उसने एक एक करके हर मुश्किल को पार किया। शुरुआत हुई माउस पकड़ने से, फिर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना सीखा, और देखते ही देखते वो अपनी सोच को, अपनी कहानियों और तस्वीरों को स्क्रीन पर उतारने लगा। वाकई कमाल की तरक्की थी। कंप्यूटर तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली जादू तो तब हुआ जब उस गांव में इंटरनेट पहुंचा। रवि के लिए तो मानो जानकारी और मौकों का एक पूरा ब्रह्मांड ही खुल गया था। और मजे की बात यह थी कि रवि यहीं नहीं रुका। यूट्यूब उसका नया टीचर बन गया। वो घंटों वीडियोस देखता और खुद ब खुद कंप्यूटर की नई नई एडवांस चीजें सीखता चला गया। लेकिन रवि ने जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहता था। अब वक्त था अपने ज्ञान की इस रोशनी को पूरे गांव में फैलाने का। देखते हैं उसने ये किया कैसे। ये एक बहुत बड़ा कदम था। रवि ने टेक्नोलॉजी को अपनी आवाज बनाया। उसने अपने गांव की खूबसूरती को, वहां के कल्चर को एक वीडियो में कैद किया और पूरी दुनिया के सामने रख दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के लोगों को वो छोटा सा गांव बहुत पसंद आया। लोगों ने न सिर्फ उस वीडियो को देखा, बल्कि उसकी सादगी और सुंदरता की खूब तारीफ भी की। पर बात सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स की नहीं थी। इस एक वीडियो का असर इतना गहरा हुआ कि उसने गांव की पूरी तस्वीर ही बदल दी। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ फर्क साफ देखा जा सकता है। एक तरफ वो गांव जो गुमनामी में खोया था, दुनिया से कटा हुआ था, और दूसरी तरफ अब यही गांव दुनिया के नक्शे पर था। एक मशहूर जगह, सीखने का एक नया सेंटर बन चुका था। और देखिए कहानी का सफर कहां आ पहुंचा। जो लड़का कल तक एक जिज्ञासु स्टूडेंट था, आज वो खुद एक टीचर बन गया था। अब वो ज्ञान की इस मशाल को गांव के दूसरे बच्चों तक पहुंचा रहा था। तो कुल मिलाके इस कहानी का असर क्या हुआ? रवि की एक छोटी सी पहल ने गांव और शहर के बीच की दूरी को जैसे मिटा ही दिया। एक छोटा सा गांव पूरी डिजिटल दुनिया से कनेक्ट हो गया, और सबसे जरूरी बात, आने वाली पीढ़ी को सपने देखने की एक नई वजह मिल गई। तो आखिर इस कमाल की कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सीख बहुत सीधी और साफ है कि अगर मेहनत करने का जज्बा हो और सीखने की सच्ची लगन हो, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट सपनों को हकीकत बनने से नहीं रोक सकती। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, रवि की ये कहानी टेक्नोलॉजी की ताकत और इंसानी जज्बे के बारे में हमें क्या सिखाती है, और हम सब मिलकर इससे अपने आने वाले डिजिटल भविष्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने हमारी दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है उस आविष्कार की जिसने एक बहुत बड़ी
दूर दूर तक फैली दुनिया को एक ग्लोबल गांव में बदल दिया। ये है इंटरनेट की कहानी। तो इस सफ़र को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस वक्त में चलेंगे जब दुनिया सच में बहुत बड़ी लगती थी। फिर हम देखेंगे कि एक छोटे से आइडिया ने कैसे वेबसाइट्स को जन्म दिया। इसके बाद जानेंगे कि ये क्रांति लोगों के हाथों तक, उनकी जेब तक कैसे पहुंची, और आखिर में बात करेंगे कि आज इंटरनेट क्या है और आने वाला कल कैसा होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस जमाने से करते हैं जब इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां जानकारी बहुत धीरे धीरे चलती थी और लोगों के बीच की दूरी सच में बहुत ज्यादा महसूस होती थी। उस जमाने में किसी को संदेश भेजना हो तो चिट्ठियां या टेलीग्राम ही सहारा थे, और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचने में दिन, हफ्ते या कभी-कभी तो महीने भी लग जाते थे। अब जरा आज की दुनिया देखिए, जहां एक ईमेल या वीडियो कॉल से वही काम बस कुछ सेकंड्स में हो जाता है। यही वो फर्क है, वो बुनियादी बदलाव है जो इंटरनेट लेकर आया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहाँ से आया ये आइडिया जिसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो आज पूरी दुनिया को जोड़ता है? चलिए इसका पता लगाते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1960s के दशक में, एक बहुत ही सीधे लेकिन क्रांतिकारी सवाल के साथ। क्या कंप्यूटर आपस में बात कर सकते हैं? बस इसी एक सोच ने अमेरिका में ARPANET नाम के एक प्रोजेक्ट को जन्म दिया। इसका मकसद था एक मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना। ये बस कुछ कंप्यूटरों को जोड़ने वाला पहला नेटवर्क था, लेकिन यही इंटरनेट की नींव बना। और कमाल की बात यह है कि कैसे एक आविष्कार ने दूसरे के लिए रास्ता बनाया। ARPANET की शुरुआत के बाद 70 के दशक में आया ईमेल, जिसने तुरंत मैसेज भेजना मुमकिन कर दिया। और फिर 90s के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW ने आकर तो इंटरनेट का पूरा चेहरा ही बदल दिया। वर्ल्ड वाइड वेब ने ही वेबसाइट्स को जन्म दिया, और इसके साथ इतिहास में ये पहली बार हुआ कि लोग अपने घर पर आराम से बैठकर ही किताबों, खबरों और तस्वीरों की पूरी दुनिया को खंगाल सकते थे। ये तो ज्ञान के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति थी, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगला बड़ा पड़ाव तो तब आया जब इंटरनेट डेस्कटॉप कंप्यूटर की दुनिया से बाहर निकलकर सीधा लोगों के हाथों में आ गया। 2000 के बाद का जो दशक था ना, वो तो समझिए एक गेम चेंजर था। एक तरफ स्मार्टफोन आए और दूसरी तरफ 3G, 4G और अब 5G जैसे तेज नेटवर्क। इन दोनों ने मिलकर इंटरनेट को सचमुच हर किसी की जेब में डाल दिया। अब तो जैसे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में थी। और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इतना गहरा पड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। मोबाइल इंटरनेट ने ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर वीडियो देखने, सोशल मीडिया चलाने, ऑनलाइन शॉपिंग करने और यहाँ तक कि पैसों के लेन देन जैसी हर चीज को बच्चों का खेल बना दिया। तो चलिए इस सफर में अब हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में। सवाल यह है कि आज इंटरनेट हमारी दुनिया को कैसे चला रहा है और भविष्य में हमें इससे और क्या-क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। ये बात आज की सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। ग्लोबल गांव का मतलब ही यही है कि अब कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने से किसी से भी जुड़ सकता है, कुछ भी सीख सकता है और कहीं से भी काम कर सकता है। समय और दूरी की जो बंदिशें थीं, वो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। और ये असर सिर्फ कुछ चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, बिजनेस हो, मनोरंजन हो या फिर दवाइयों और इलाज का क्षेत्र हो, इंटरनेट ने हर ज़रूरी हिस्से को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज ये हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना गुजारा मुश्किल है। और अगर हम आगे की तरफ देखें तो इंटरनेट का भविष्य तो और भी ज़्यादा रोमांचक लग रहा है। ये और भी तेज होने वाला है, और भी ज्यादा स्मार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे हमारे सोचने के तरीके को समझने में मदद करेगा, और स्मार्ट सिटी जैसी टेक्नोलॉजी हमारे शहरों को बेहतर बनाएगी, जिससे हमारी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। इंटरनेट ने समय और दूरी की सीमाओं को तो मिटा ही दिया है, पर आने वाले वक्त में ये हमारी जिंदगी को और किन तरीकों से बदलेगा? इस सवाल का जवाब हमें आने वाला समय ही देगा।